हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है आप लोग सभी लोग बढ़िया होंगे। तो हमारा लास्ट पेपर बचा हुआ है हिंदी का, जो कि कल हमारा फिनिश हो जाएगा। ऐसे में हिंदी के लिए कवि परिचय, लेखक परिचय, कैसे इनकी रचनाएं हम लोग याद कर सकते हैं, भाव पक्ष, कला पक्ष कैसे हम लोग शॉर्ट में याद कर सकते हैं विद ट्रिक, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इससे पहले मैं बता दूं, काफी सारे हिंदी के रिलेटेड हमने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट हमारी पूरी बनी हुई है, छोटे छोटे वीडियोस हैं, आप लोग देख सकते हैं। जिस टॉपिक पे आपको वीडियो देखना है सब मिल जाएंगे आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं भैया। आ जाओ यहां पे। कवि परिचय, लेखक परिचय सब याद करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है इनकी? बहुत सारी है। ये याद कैसे करना है? हरिवंश राय बच्चन। क्या राय बच्चन से कुछ याद आ रहा है? ऐश्वर्या राय बच्चन। आपको याद करना है ऐश्वर्या राय बच्चन की वॉइस कैसी है, आवाज कैसी है? बिल्कुल मधुर आवाज है, बहुत मधुर आवाज है। तो याद करेंगे मधुशाला और मधुबाला। ऐश्वर्या राय बच्चन की वॉइस, उनकी आवाज कैसी है? बहुत मधुर है। तो मधुशाला, मधुबाला। अब हरिवंश राय बच्चन को हम लोग ऐसे याद करेंगे। भैया भाव पक्ष कला पक्ष का क्या? भाव पक्ष और कला पक्ष, आप लोग भाव पक्ष और कला पक्ष सभी का एक जैसा लिख सकते हो। आ जाओ यहां पे। डिंग 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 डिंग। भाव पक्ष और कला पक्ष में आपको सेम चीजें लिखनी है सभी के लिए, ध्यान रखना। भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान बात करेंगे। इन्होंने अपने काव्य में विभिन्न रसों का प्रयोग किया। किसी भी कवि लेखक के लिए आप लोग ये यूज कर सकते हैं। ये एक महान दार्शनिक कवि हैं। ये नारी के प्रति, नारियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखते हैं, सभी रखते हैं। इनकी भाषा सहज, सरल, व्याकरण सम्मत और व्यवहारिक है। इनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का सम्मिलित रूप भी देखने को मिलता है। इन्होंने अपनी रचनाओं में विभिन्न रसों का भी प्रयोग किया है। इनकी रचनाएं अलंकारों और गुणों से परिपूर्ण हैं। यह आपका हो जाएगा भाव पक्ष, कला पक्ष। बात करें साहित्य में स्थान की, ये हिंदी साहित्य के आधार स्तंभ कहे जाते हैं। इनका काव्य प्रेम, सौंदर्य व वेदना से परिपूर्ण है। इनकी तुलना भविष्य में असंभव है। हिंदी साहित्य के विभिन्न कवियों में इनका स्थान विशिष्ट है। सभी के लिए सेम चीजें हम लोग लिख सकते हैं। चलो ये टेंशन खत्म हो गई आपकी भाव पक्ष कला पक्ष की। अब आपको यही सभी में लिखना है। रचनाएं याद कर लोगे, बताओ कौन कौन सी है? हरिवंश राय बच्चन की। ऐश्वर्या राय बच्चन की आवाज कैसी है? मधुर आवाज है। तो मधुर से कैसे याद करेंगे? मधुशाला, मधुबाला। वेरी गुड। चलिए आगे, गोस्वामी तुलसीदास। यार ये तो आपको याद होनी चाहिए। रामचरितमानस किसने लिखी है? गोस्वामी तुलसीदास ने। विनय पत्रिका भी आप लोग याद कर लो। एक और है दोहावली, चाहो तो इसको भी याद कर सकते हो। रामचरितमानस और विनय पत्रिका, या फिर दोहावली। चलो आगे मैं बात करूं। आगे बात करते हैं रघुवीर सहाय। ये सहायता करते हैं। रघुवीर सहायता। आज के टाइम पे सहायता कैसे की जाती है भैया? अरे भैया सभी लोग डिप्रेशन में हैं, उनको सिर्फ कुछ ऐसा दे दो कि उनका एंजॉयमेंट हो जाए, मतलब हंसा दो उन्हें। हंसो हंसो जल्दी हंसो, इस प्रकार से सहायता करते हैं। एक और बात यार, अच्छे आदमी है भैया, ये आत्महत्या के विरुद्ध है। ये सहायता हुई कि नहीं हुई? आत्महत्या के विरुद्ध ये सहायता है। तो इस तरीके से आप लोग रघुवीर सहाय को याद कर सकते हो। सहायता, हंसो हंसो जल्दी हंसो, और आत्महत्या के विरुद्ध। हाँ आगे बात करें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत, सूर्यवंशी नहीं, सूर्य। सूरज भगवान को, सूर्य देव को हम लोग क्या करते हैं? उनकी आराधना करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं पूजा करते हैं। आराधना करते हैं सूर्य भगवान की, या फिर हम लोग बोल सकते हैं पूजा करते हैं। पूजा कैसे करेंगे? राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा, ऐसे याद कर लो। या फिर बोल सकते हो सूर्य भगवान की हम लोग आराधना करते हैं, तो उसमें क्या चाहिए होता है? बेलपत्र। ऐसे याद कर लो, बेलपत्र की जरूरत होती है हमें, बेलपत्र की जरूरत होती है। आराधना, राम की शक्ति पूजा। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या याद कर लेंगे हम लोग? याद कर लेंगे। लेखक परिचय। तो लेखक में हमारे पास है पहले महादेवी वर्मा। लेखक परिचय की बात करें तो पहले हमारे पास है महादेवी वर्मा।
महादेवी वर्मा लेडीज है, तो लेडीज ने भैया कहानी लिखी है किसके ऊपर? निर्जा के ऊपर। निर्जा एक मूवी भी है हमारे बॉलीवुड की, सोनम कपूर उसमें मेन एक्ट्रेस थी मतलब। तो निर्जा 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 के साथ साथ निर्जा से ले लेंगे हम लोग निहार 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 निर्जा और निहार किसने लिखी है? महादेवी वर्मा ने, जो कि लेडीज है। ऐसे याद कर लो, निर्जा और निहार, निर्जा और निहार। फिर हमारे पास धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। जरा कैलकुलेट करो तो धर्मवीर में 1 2 व 3 र 4 कितने वर्ड हो गए हमारे पास? 4 वर्ड हो गए। भारती में 5, रा का 6 और ता का 7 बोले तो थाला फॉर अ रीजन, थाला फॉर अ रीजन। तो इन्होंने लिखी है सूरज का 7वां घोड़ा, सूरज का 7वां घोड़ा। कौन है ये? धर्मवीर है। धर्मवीर कौन थे? याद हो अगर आपको, महाभारत आपने देखी हो। धर्मवीर युधिष्ठिर थे। युधिष्ठिर युधिष्ठिर किसके पुत्र थे? युधिष्ठिर किसके पुत्र थे? तो वो यमराज के पुत्र थे। किसके पुत्र थे वो? यमराज के पुत्र थे, यमराज के। यमराज कौन होता है? गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता। ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। थाला फॉर अ रीजन, सूरज का 7वां घोड़ा, यमराज के पुत्र, बोले तो गुनाहों का देवता। ये अभी अपने हेमंत सर पढ़ाते हैं ना, उनके पास रखी हुई है गुनाहों का देवता, पढ़ते रहते हैं वो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आती, लेकिन वो हेमंत सर पढ़ते रहते हैं। अच्छी कविता है, अच्छी कहानी है, पता नहीं क्या है, लेकिन उनके पास रखी हुई है। अभी ऑर्डर करी थी उन्होंने 10-15 दिन पहले ही। फिर हमारे पास नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या आ रहा है? प्रसाद, 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 प्रसाद। प्रसाद में, प्रसाद तो हम खाते हैं, लेकिन प्रसाद के साथ साथ और क्या चीजें होती है वहां पे? वहां पे सामग्री में फूल होते हैं। फूल तो अशोक के फूल, अशोक के फूल है, अशोक के फूल। अशोक के फूल कहां होते हैं? कल्पना कर लो यार, कल्पना कर लो, कल्पना कर लो कि कौन से फूल हैं? अशोक के फूल है। तो कल्पना से याद करेंगे, कल्पलता और अशोक के फूल। क्या याद कर लोगे? हाँ, याद कर लेंगे, अशोक के फूल, इसकी कल्पना कर लो। प्रसाद के साथ साथ आपको ये चीजें भी देखने को वहां पे मिलती है। हम तो भैया प्रसाद खाने जाते हैं बस। ये आपके ऊपर है यार, आप क्या खाने जा रहे हो, क्या लेने जा रहे हो। बात करें आगे, फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु हमारे टाइम के कवि हैं, हमारे टाइम के लेखक हैं, कवि हैं। तो इन्होंने एक कहानी लिखी थी। कहानी कौन सी थी? ठेस, ठेस कहानी इन्होंने लिखी थी। 2019 2020 ये जो हमारे पास सिलेबस था हिंदी का, वहां पर ये वाली बुकें नहीं चलती थी। वहां पर हमारी एक अलग बुक थी, उसमें ठेस नाम का एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2 ठेस चैप्टर था। तो आप लोग अभी इतना समझो कि रेणु, रेणु नाम की एक लड़की है, रेणु नाम की एक लड़की है, उसने इनको धोखा दे दिया, तो इनको क्या लग गई? इनके ईगो को ठेस पहुंच गई, ठेस पहुंच गई। रेणु ने धोखा दे दिया तो फणीश्वर जी को क्या पहुंच गई? ठेस पहुंच गई, ठेस पहुंच गई। अब देखो होता क्या है, अगर लड़की का अगर नेचर अच्छा नहीं है, उसने कुछ ऐसा पास्ट में किया हो, तो लोग जज करते हैं, लड़की को जज करते हैं, और उसका कैरेक्टर खराब हो जाता है। कि लड़के का कैरेक्टर कभी खराब नहीं होता, लेकिन यहां पे उल्टा है। यहां पे भैया लड़के का कैरेक्टर भी खराब होगा। हम लोग ऐसा मान के चलेंगे, इनको ठेस पहुंची, इन्होंने कुछ गलत काम किया होगा, तभी लड़की ने धोखा दिया होगा, ऐसे हम लोग स्टोरी बना रहे हैं। तो इनका आंचल कैसा हो गया? मेला हो गया, इनका आंचल भी मेला हो गया। ठेस पहुंच गई, धोखा दिया, कैरेक्टर खराब हुआ इनका, तो इनका कैरेक्टर कैसा हो गया, मतलब इनका आंचल कैसा हो गया? मेला हो गया। भैया इनके हाथ जोड़े हमने दोनों हाथों से। हमारा कोई इंटेंशन नहीं है किसी की ठेस पहुंचाने का, किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई यहाँ पे मोटो नहीं है। अच्छे कवि हैं, जब इनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, लेखक है। चलो, इस प्रकार से ये सारी कहानी खत्म हो गई हमारी, खत्म मतलब खत्म। अब आपके ऊपर है, आप इनको याद कर लीजिए, इजी है याद करना। एक बार वीडियो आप लोग फिर से देख सकते हैं आप चाहें तो, बाकी ये रहेगा इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।